में तकरीबन 45-50 दिनों से ज़बरदस्त एहतजाज जारी है। ये मुमरा का शाहीन बाग आज तकरीबन 12 दिन हो चुका है। यहाँ पर मुसलसल 12 दिन से मुल्क मिल्लत की, कौम की माँ बहन बेटियाँ जो हर मज़हब मतलब मिल्लत से ताल्लुक़ रखती हैं यहाँ बैठी हुई हैं और इस काले कानून के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज कर रही हैं। आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन, बुज़ुर्ग माएँ बहनें, बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं इस काले कानून के ख़िलाफ़। परसों एक बहुत ही अलमनाक खबर आई थी कि एक जुनूनी नौजवान की तरफ से जामिया पर फायरिंग हुई और आज एक खबर यह आई है कि आज भी दिल्ली शाहीन बाग पर अटैक हुआ, फायरिंग की गई वहाँ पर भी, जिसकी वजह से माहौल बड़ा कशीदा हो गया है। हम यहाँ पर इस धरने को कवर करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ चंद नौजवान बच्चियाँ मौजूद हैं, हम पूछते हैं उनसे, इस हालात का जायज़ा लेते हैं। ये बताएं, परसों जो वहाँ पर जामिया पर अटैक हुआ था और आज भी खबर आई है कि आज भी दिल्ली में शाहीन बाग पर अटैक हुआ है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, लोग बहुत गलत बोल रहे हैं कि लोगों को मार रहे, धमकी दे रहे कि हम काला कानून वापस नहीं लेंगे। ये मोदी को काला कानून वापस लेना चाहिए क्योंकि हम इसके अगेंस्ट है, एनआरसी और सीए के। हमको ये नहीं चाहिए काला कानून। आप क्या कहना चाहती हैं? जो मतलब ये एहतजाज जो चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये क्या डराने की कोशिश की जा रही है इस तरह से अटैक करवा कर? डराना तो वो हमें चाहते हैं, डराना वो हमें चाहते हैं, लेकिन मोदी जी आप एक बात सुन लीजिए, हम डरने वालों में से नहीं है। और आपने जो शाहीन बाग में गोली चलाई है, एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि हम नहीं डरेंगे। आप गोलियां चलाए, आर्मी बुलाए, कुछ भी करें, हम नहीं डरेंगे। हक है हमारा आज़ादी और हम लेकर रहेंगे आज़ादी। और ये काला कानून आपको लेना ही पड़ेगा वापस। और हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ये प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे दादा परदादा, आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियाँ यहीं पर दफन हो गई और यहीं पर रहेंगे और हम भी यही दफन होंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी। बात है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नौजवान बुजुर्ग माँ बहनें, यहाँ बच्चियाँ मौजूद हैं जो अपने जज्बात का इजहार कर रही हैं, जो ये बता रही हैं कि जो इस तरह से जो हमला कराया जा रहा है उससे हम कतई डरने वाले नहीं हैं। हमारे पाए कदम में कोई लफ्जिश आने वाली नहीं है। हम इस पर साबित कदमी से कायम रहेंगे और एहतियाज करते रहेंगे। यहाँ पर हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। एक छोटा बच्चा भी यहाँ धरने में शामिल है। बेटा, ये जो धरना हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो काला कानून बनाया गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो काला कानून बनाया, मैं बोलना चाहूँगा ये काला कानून वापस लो। बहुत अच्छी बात है। ये बच्ची यहाँ मौजूद है। बेटा, क्या कहना चाहती है? मैं कहना चाहूँगी जो मोदी जी जो आज जो जितना जो जुल्म कर रहे हैं वो एक ना एक दिन ज़रूर गिरेंगे। और जो लोग आज जो शाहीन बाग में बैठे हैं वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब बैठे हैं। तो मोदी जी अगर ये उन्होंने 2 रोज़ पहले अपने स्पीच में कहा है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और हमने जो कानून बना दिया, जो बिल पास कर दिया है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मोदी जी आदमी एकदम सही कहा है, जो कानून 1950 में बन चुका था तो आप अभी उसको क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, नौजवान भी दूर खड़े हैं क्योंकि इसमें ख़ास तौर से ख़वातीन का यहाँ पर एहतमाम किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक और रात से सवेरे तक बड़ी तादाद में यहाँ पर बुजुर्ग, नौजवान और वॉलंटियर्स और रज़ाकार यहाँ मौजूद रहते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में गुफ्तगू की जा रही है एनआरसी के खिलाफ। बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं, सियासी कायद आ रहे हैं, समाजी कायद आ रहे हैं, मजहबी कायद आ रहे हैं, अपने ख्यालात का इज़हार भी कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। यहाँ धरने में बैठी हुई कुछ ख़वातीन से हम और गुफ्तगू करेंगे, उनके ख्यालात को जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं बेटा? इस धरने पर आप बैठी हुई हैं, यहाँ पर आप ये जो काला कानून बना, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी ने जो भी कानून बनाए हैं हमने सबको बर्दाश्त किया है, हम मुसलमान सबको बर्दाश्त करते हुए रहे हैं। लेकिन अब जो है, अब डायरेक्टली अटैक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हो रहा है, तो ये हम हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सेकेंड थिंग, जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो हम भी उनको ये कहना चाहते हैं कि हम आधा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप जो कर रहे हैं, अगर आप अपनी जिद पे डटे हैं तो हम भी अपनी जिद पे डटे रहेंगे। आप देख रहे हैं नाजरीन कि ये लड़ाई रूबरू की लड़ाई हो गई है। यहाँ इस बच्ची का ये कहना है कि मोदी जी का ये कहना है या अमित शाह जी का ये कहना कि इस कानून को ख़त्म करने के लिए हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो इस बच्ची का ये कहना है यहाँ पर कि अगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटना चाहते हैं तो हम भी इस कानून के खिलाफ आधा इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लड़ाई बराबर की है, यहाँ पर लड़ाई हक और ना हक की है। आप ये जो धरना यहाँ चल रहा है और आज अटैक हुआ है, आज दिल्ली में शाहीन बाग पर अटैक किया गया है, ये डर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आपको क्या लगता है कि इससे आप मतलब डरने की ज़रूरत है? इन लोगों को तो देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कितने लोग इनके अगेंस्ट है।
इतना देखने पर भी इन लोग समझ नहीं पा रहे कि कितने लोग अगेंस्ट है, क्यों इतने लोग आंदोलन पे उतरे। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड ये का आंदोलन चल रहा है, तो ये क्यों चल रहा है? यहाँ जो अटैक हुआ शाहीन बाग पर, इसके बारे में मैं क्या बोले, अच्छा नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो लोग अच्छा नहीं कर रहे। भलाई का भलाई होगा, उनका बुरा का बुराई होगा। आपको क्या लगता है कि डराने की कोशिश की जा रही है? ये डराएंगे क्या? हम तो किसी से नहीं डरने वाले सिवा अल्लाह के। हम सिर्फ अल्लाह से डरते, किसी से नहीं डरते। हम मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, हमारी जीत होगी। अल्लाह क्या देर है, अंधेर नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है, तकलीफ हो रही है, पब्लिक रोड पे बैठी है, रास्ते पे बैठी है, दो चीज मांग रही है, एनआरसी और सीए मांग रही है, तो मत करो ना। जब पब्लिक बोल रही है, एजुकेशन बच्चे रोड पे बैठे हैं, स्कूल घर सब छोड़ के बैठे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि मत ये चीज करो, मत तकलीफ दो गरीब को, बस यही रिक्वेस्ट है। मतलब आपका बोलना ये कि बेरोजगारी पे तवज्जो देनी जा रही है, जो मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो मुल्क की अर्थव्यवस्था नीचे आती जा रही है, जो नौजवान बेरोजगार है, तालीम की तरफ ये सब तवज्जो न देकर जो सरकार इस कानून को बढ़ा रही है, तो आपका कहना है कि उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए बुनियादी इशूज? जी हाँ, यही ज्यादा है कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, गरीबी और गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर है अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार तो ज्यादा उधर ही ध्यान दे रही है, गरीबों पे ध्यान नहीं है। अभी तक कोई चीज ऐसा उन्होंने लाए नहीं है कि गरीबों को उससे फायदा पहुंचे। 2000 की नोट बनाए एक गरीब के पास, अगर हम खरीदने 2000 की नोट लेकर जाते हैं तो गरीब के पास छुट्टा नहीं रहता, क्योंकि दिन में से 200-400 का धंधा करता है। 2000 की नोट वो छुट्टा नहीं रहता, हम उठ के दूसरे तरफ जाके वो खरीद लेते हो, गरीब का नुकसान। मतलब गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर अमीर बढ़ते जा रहा है। 2000 की नोट तो अमीर के लिए ही निकाले है ना। हुकूमत के खिलाफ ये गुस्सा जो फूट रहा है, आप देख रहे हैं कि इनका ये कहना, यहाँ पे एक बहन मौजूद है, उनका ये कहना कि नोटबंदी के बाद जब 2000 की नोट लाई गई, एक गरीब आदमी जब वो बाजार या सौदा लेने के लिए जाता है तो उसे उस 2000 रुपये लेके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गरीब आदमी छोटी मोटी मामूली चीज़ें खरीदता है। तो ये बहुत सी परेशानियां यहाँ पर है। ये लोग यही बोला जा रहा है कि बुनियादी इशूज़ पर ध्यान ना देकर ये हुकूमत जो फेल रही है बुनियादी इशूज़ को यहाँ पर देने, शहरियों को देने के लिए, रोजगार देने में फेल रही है, अच्छी तालीम की तरफ जाने में फेल रही है, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में फेल रही है। तो इनको छुपाने के लिए ये एनआरसी और सीए का एक आड़ लेकर, एक बहाना लेकर मुल्क में ऐसे इशूज़ को ला के सामने रख कर दिया गया है कि बुनियादी इशूज़ उसमें कहीं खो से गए हैं, पीछे चले गए हैं। जी, हम और कुछ लोगों से अभी यहाँ बात करेंगे एनआरसी के बारे में, ये जो धरना चल रहा है, हम और लोगों से गुफ्तगू करेंगे। कुछ बुजुर्गों से हम यहाँ बात करते हैं। जी, जो 2 दिन पहले अनुराग ठाकुर, वो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के एक कैबिनेट मंत्री हैं, उनका जो बयान आ रहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये सब उन्हीं के बोलने का नतीजा है। वो लोगों को भड़काते हैं, लोगों को भड़का के लोगों के खून में जहर भरते हैं, जिसका ये नतीजा है कि हिंदू आज मुस्लिम से नफरत करने लगे हैं। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, एक नौजवान यहाँ मौजूद है, इनका ये बोलना है कि जो जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो हिंदू और मुसलमानों में जो मोहब्बत, जो भाईचारा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक ऐसे नौजवान मौजूद है, हिंदू और मुसलमानों में कभी भी नफरत अंगेज दीवार खड़ी नहीं हो पाएगी। इत्तेहाद कायम। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो शाहीन बाग पर जो हमला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आरएसएस की साजिश है और वो डरा धमका के भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर का जो बयान चल रहा था, मुस्तकिल उनका भड़काऊ भाषण, उसका असर है। आपको क्या लगता है, डराने की कोशिश की जा रही है? डराने की, हटाने की, भगाने की कोशिश की जा रही है। मुस्तकिल बयानात आ रहे हैं उनके। तो आपको क्या लगता है, इसका क्या रिएक्शन होगा? क्या जो एहतियाज करें, क्या वो लोग डर जाएंगे? इंशाअल्लाह कोई नहीं डरेगा और न कोई उठेगा। इसके खत्म होने तक बराबर जद्दोजहद जारी रहेगी, और ये न समझे कि हमारी बहनें और माएँ तन्हा हैं। हम इनके पीछे पूरे सपोर्ट में। बीच में ये कहा गया था, योगी जी यूपी की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि औरतें यहाँ धरने में बैठी हैं, मर्द रजाई ओढ़े सो रहे हैं, तो यहाँ देखना चाहिए। यहाँ मैं इनसे कहूँगा कि कैमरा घुमाएं यहाँ पर। ऐसा नहीं है। अगर माँ बहन बेटियाँ यहाँ धरने में बैठी हुई हैं इस कानून के खिलाफ, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग भी उनको शेल्टर देने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियाँ अगर इस आज़ादी की लड़ाई के लिए, जुल्म के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई है, अगर उसके लिए यहाँ बैठी है, तो हम भी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस कानून के खिलाफ और मुल्क के हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए, उनका साथ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। असल में ये क्या है कि मोदी और शाह ये लोग डर गए,
ये डर से हम लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि ये लोग डर जावे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। जब भी हिंदुस्तान पे ऐसा कुछ भी आता है तो यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू भाई, ईसाई सब खड़े हैं और ये तड़ी पार ये लोग डराना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ नौजवानों का जज्बा, बुजुर्ग माँ बहनों का जज्बा आपने देखा कि ये लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी हमला कराया जाए, कुछ भी साजिश हो, हम ये लोग डरने वाले नहीं है। ये लोग इस काले कानून के, जब तक काला कानून खत्म नहीं होगा ये एहतियात जारी रहेगा। मुमरा शाहीन बाग से अब्दुल हमीद साहिल के साथ उनके दोस्त शाहबुद्दीन सिद्दीकी।